उसका तो हम दाद देते हैं भाई। पोस्ट डॉक्टरेट करने के बाद कहा कि हमारा वहाँ उसके ऊपर नहीं है। हम फिर एमबीबीएस किया। भाई इंसेक्ट पेस्ट लाएगा तबे ना आपका स्कोप मे आई है। कम इन सर? आइए, आ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। विक्रम, जी सर। कैसे हैं विक्रम? मैं ठीक हूँ सर। इंटरव्यू आपका 22 को है ना? जी सर। कैसी तैयारी चल रही है? ठीक चल रही है सर। ठीक चल रही है। आप जॉब भी कर रहे हैं क्या? आईटीसी में है, कहाँ है अभी? जॉब कर रहे थे सर, फिलहाल नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा। ये बायर क्या होता है बट? बायर का परचेस करना सर। क्या होता है? परचेस करना, गेहूं और धान परचेस करते थे, अच्छा अच्छा, खरीदते थे। परचेज, परचेज में आप हैं उधर? जी सर। 2022 से हैं? जी सर। नहीं, खत्म नहीं, हो आप तो गया। 23 थे। अच्छा, खत्म हो गया पीरियड। आईटीसी मतलब वही इंडियन टबैको कंपनी ना? जी सर। ट्रैवलिंग एंड प्लेइंग गेम ऑनलाइन। जी सर। ट्रैवलिंग ऑनलाइन कैसे होगा? ऑनलाइन तो नहीं होता, घूमते होंगे आप ऐसे? नहीं सर, किसके? ट्रैवलिंग एंड प्लेइंग ऑनलाइन क्रिकेट गेम है। ओके। लीडरशिप स्किल, टाइम बाउंडेड। ट्रैवलिंग से क्या फायदा है बताइए? ट्रैवलिंग से ये फ़ायदा है कि सर अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग करने से अलग अलग कल्चर का ज्ञान हमें होता है, हम्म, और नए नए लोगों से भी मिलने का अनुभव प्राप्त होता है, कि नए नए लोग परिस्थितियों का भी अनुभव होता है कि क्या परिस्थितियाँ हैं। पैर को थोड़ा सा क्लोज कीजिए, है ना? थोड़ा सा और क्लोज कीजिए यार। ये मुद्रा सही है। इंटरव्यू में यही कपड़ा पहन के जाना है क्या? सर सोच तो यही रहे। यही सोच रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं ठीक है सर, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्काई ब्लू का पैंट और हल्का ब्लू, स्काई ब्लू का जी, पैंट, और ब्लू टाइप का हल्का शर्ट। ठीक है, वो भी ठीक है, हल्के रंग का होना चाहिए। जी सर। और जूता भी ठीक है, सॉक्स भी आपका ठीक है। उस दिन पॉलिश कर लेंगे। बरसात है तो कभी कभी पानी से भी हल्का भीग जाता है, तो एक टिश्यू पेपर रख लेंगे। जी सर। वहाँ जब जाएंगे इंटर करने के पहले थोड़ा सा गंदा दिखे तो उसको रब कर लेंगे थोड़ा सा। जी सर। अच्छा, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस का क्या रोल है? सर इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस का ही मेन रोल है सर, क्योंकि अगर आप लिखित परीक्षा देने के बाद साक्षात्कार के लिए आते हैं, तो यहाँ कॉन्फिडेंस का ही जज किया जाता है कि आप सिचुएशन बेसिस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। उससे निराश नहीं होता है आदमी, जी उत्साह सर। बना रहता है ना। जी सर। तो ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? किस कारण आता है कैंडिडेट में? सर ये परिस्थितियों को समझने से आता है सर। अगर सिचुएशन बेसिस को हम समझते हैं अच्छे से कि किस सिचुएशन में हमें क्या निर्णय लेना है। तो सिचुएशन का ज़्यादा रोल है कि आपके स्टडी का ज़्यादा रोल है? सर स्टडी का भी रोल है सर, और सिचुएशन का भी रोल है सर। ज़्यादा किसका रोल है? सर ज़्यादा तो स्टडी का रोल है। स्टडी का। जी सर। स्टडी जितना मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई होगा ना, जी सर। उतना स्ट्रांग होगा। जी सर। कि नहीं, जितना हम चैप्टर सब पढ़े हैं उसमें से जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा हम उसका जवाब देंगे। जी सर। ये ना कॉन्फिडेंस है। अच्छा, कुछ सवाल तो परिस्थिति, आप ठीक बता रहे हैं कि कुछ सवाल परिस्थिति जन्य आती है ना? या फिर आपने किसी प्रश्न का जवाब जब दिया तो उसके उत्तर में भी फिर बहुत से सवाल आ जाते हैं। जैसे आप कह दिया कि नहीं भाई, इंटरव्यू के लिए प्रश्न होना चाहिए, पर्सनैलिटी भी होना चाहिए। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनालिटी है सर कि एक व्यक्ति के सारे गुण का जज किया जाता है। तब एक दो गुण बताइए ना। शिक्षा का गुण, जैसे शिक्षा नॉलेज का भी ज्ञान देखा जाता है, हाँ, रहन सहन भी देखा जाता है, पहनावा भी देखा जाता है, बात करने का ढंग भी देखा जाता है। ये सारे गुण का जांच किया जाता है सर इंटरव्यू के अंदर। वो ये सर। निर्णय लेने की क्षमता, जी सर। है ना? निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व की नेतृत्व करने की क्षमता, क्षमता। जी सर। इन सब सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। मान लिया जाए कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आधा सवाल आपका जवाब आपने दे दिया और आधा सवाल पर अटक गए, क्या करेंगे फिर उस मैं समय?
मैं बोर्ड मेंबर से मैं चाहूँगा सर कि मैं अनुमति लूँगा कि सर मैं इसका पुनः स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। अगर हाँ। मैं पुनः स्मरण कर लूँगा तो मैं सर फिर से बता दूँगा। सॉरी इसका बोलते हैं, इजाज़त, जी सर, सॉरी इजाज़त बोलते लेना हैं। चाहिए। और मान लीजिए किसी प्रश्न का पूरा ही जवाब यदि नहीं आपको आ रहा है तो सर अगर 1-2 सेकंड में मैं सोच पाता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं सोच पाता हूँ सर तो मैं बोर्ड मेंबर से क्षमा माँग लूँगा कि सर इसका मैं आकलन नहीं कर पा रहा हूँ या पुनः स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। इंटरव्यू बोर्ड यदि आपसे कह दे कि आपको हम सिलेक्शन नहीं करते हैं, आपका सिलेक्शन हम नहीं कर सकते हैं, जी। तो अब उनके इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उनके कथन पे तो मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी सर, बट अपने अंदर मैं ये सोचूँगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसके प्रति मैं कार्य करूँगा। क्योंकि अगर कोई त्रुटि मिला होगा बोर्ड मेंबर को तभी तो मेरा वो सिलेक्शन नहीं किए हैं। हाँ, नहीं, दिस इज द मेन। जी सर। इस चीज को वो स्टडी करना चाहते हैं कि आप एक पक्षीय तो नहीं हैं, जी सर। आप तो ऐसा सोच के नहीं आए कि नहीं हमको चाहे जो हो हमको तो बोर्ड को सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। इसलिए आपके भीतर का गुण में यह देखना चाहता है बोर्ड कि आप स्वतंत्र कितना हैं, निष्पक्ष कितना है। किसी को सफलता नहीं मिलती है उसका कारण क्या होता है? जी सर, वो स्टूडेंट के अंदर कोई ना कोई कमी है। कमी है। जी सर। और उस कमी को जब वो दूर कर देता है तो फिर तो फिर उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। इंटरव्यू वही कला है। रिटन में आपने क्वालिफाई किया, पीटी में आपने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में आप आए, 15-20 सवालों का सवाल जवाब हुआ, 2-3 सवाल का नहीं दिया आपने जवाब, कोई बात नहीं है, उससे घबराने की बात नहीं होती है। आराम से असेसमेंट हो जाता है कि हाँ आपने औसत रूप से जो जवाब दिया वो कितना सही है, कितना प्रभावकारी है। सर, आप नवादा से आते हैं? जी सर। अब जुलाई के महीना चल रहा है जी सर। और जो वर्षा हुई है आपको जानकारी कितनी वर्षा हुई? जी सर। तो इस जुलाई के महीने में कौन कौन सा कृषि कार्य करेंगे आप? मैं सुन नहीं पाया सर, फिर से बोलना चाहिए। कौन कौन सा कृषि कार्य इस महीने में करेंगे? पहले तो सर ये धान के बिचड़े की तैयारी करना है सर, खेत की तैयारी करना है। मेनली अभी ये एक सीजन चल रहा है सर, खरीफ सीजन चल रहा है। और इसके अलावा फल फूल? जी सर, फल फूल भी लगा सकते हैं, भिंडी भी लगा सकते हैं। हम्म, ऐसा सर तो वेजिटेबल्स से सर पूरे साल बागवानी ग्रोथ में? किया जाता है। मतलब इस जुलाई के महीने में क्या क्या, आप तो मानिए कि आप एग्रीकल्चर अफसर बनेंगे ना, जी सर। तो आपको तो सारे क्रॉप को देखना है। जी सर। तो इस जुलाई के महीने में कौन कौन से फसल पर आपने कार्य करना है? सॉरी सर। आप तो धान एक बताया आपने, फल में क्या अभी काम करेंगे? सॉरी सर, मैं इसका पुनः स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको आम का पेड़ लगाना है, किस महीने में लगाते हैं? सॉरी सर। इस समय सब्जी कौन सा लगाते हैं, कुछ आइडिया है? सर इसमें भिंडी भी लगता है सर, बैगन भी लगता है, सारे सब्जी लगते हैं सर जो वर्षा ऋतु को झेल सकते हैं। कहाँ, कुछ अपलैंड में करेंगे ना, लोलैंड में तो नहीं होगा, अपलैंड जहाँ होगा वहीं करेंगे ना जी। सब्जी का खेती। यदि धान रोपना है, धान की खेती करनी है, कौन सा विधि अपनाएंगे? सर इसमें 2-3 विधि होता है सर, छिड़काव विधि, श्री विधि। हम्म। ज़्यादातर सर छिड़काव विधि भी लगते हैं, क्यारी विधि भी लगते हैं, श्री विधि भी लगते हैं सर। सब जगह बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लगाने का है सर। आपका जिला जो है नवादा, वहाँ तो वर्षा कम होती है, जी सर, मैं सुखाड़ क्षेत्र है सर। तो वहाँ पर कौन सा विधि उपयुक्त होगा? सर मेरे यहाँ श्री विधि लगता है सर। श्री विधि लगता है। जी। और DSR का नाम सुने हैं? जी सर। डायरेक्ट सीडेड राइस। ये विधि सर मेरे यहाँ नहीं लगती है सर। डायरेक्ट सीडेड राइस जी जानते सर। हैं, DSR? जी सर। मतलब वो पैडी सीडर से ही लगा देते हैं। जी सर। कुछ आइडिया है इसके बारे में? सॉरी सर। आपके जिले में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न यूज करते हैं आप लोग?
कौन कौन सा रोटेशन यूज करते हैं? मेरे जिले में सर खरीफ सीजन में ज़्यादातर धान लगते हैं, और रबी सीजन में सर गेहूं, और जायद में सर दाल मूंग लगते हैं या तो सब्जी लगते हैं सर। तो ये 3 फसल ले लिए तो कितना क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगा? पूरे जिले के सर आपने एक साल में 3 क्रॉप ले लिया, जी यही ना सर। बोल रहे हैं? जी सर। तो कितना क्रॉपिंग इंटेंसिटी हुआ? सॉरी सर, मैं नहीं सर समझ नहीं पा रहा हूँ। 300 हो जाएगा ना। 3 क्रॉप हो गया, नीचे में एक एरिया हुआ आपका। मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर का जमीन है आपने, तो 3 हेक्टेयर ले लिया ना। एक हेक्टेयर में आपने 3 फसल ले लिया। जी 3 हेक्टेयर होगा, नीचे में नेट एरिया जो होगा 1 हेक्टेयर है, तो 3/1 गुना 100, 300 हो जाएगा ना। जी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जी सर। 300 हो जाएगा अभी 1 साल के अंदर ले लिया तो। अच्छा, हम लोग अभी यहाँ पर बिहार में इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जी सर। तो हम लोग का जो रॉ मटेरियल है इस किस क्रॉप से आ रहा है? सर इथेनॉल के लिए सर मक्का से भी होते हैं और चावल से भी होते हैं। ना, हम लोग अभी किससे ले रहे हैं? अभी सर मक्का से ज़्यादा ले रहे हैं। आप चावल बोले, चावल से भी इथेनॉल निकलता है? जी सर, चावल से भी इथेनॉल होता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ? चावल से निकलता है इथेनॉल? चावल से भी नहीं है। अभी तो चावल वाला प्रचलित नहीं है, अभी तो ईख और ये है शुगर केन और मेजी। मक्के है। शुगर केन में थैंक यू सर। हाँ, अभी तो चल रहा, वर्क चल रहा बहुत सा कि वेस्ट मटेरियल से भी निकालना है, लेकिन अभी 2 ही मेन है। हम लोग अभी मक्का से ही कर रहे हैं, है ना। तो मक्का मान लीजिए कि डिमांड बहुत भूसा हो से गया, निकालने की योजना है, भूसा से भी निकालने की योजना है। सप्लाई कम है हाँ, हमारा लेकिन मेज। कॉस्टिंग उसमें ज्यादा तो कैसे आपका फिजिबल नहीं है, उस प्रोसेस ज़्यादा होगा। वायबल आप फिजिबल। प्रोडक्शन बढ़ाइएगा मेज का? सर इसके लिए हाइब्रिड सीड का चयन करेंगे सर। अच्छा, और सर अगर जैसे कि अगर मान लीजिए सर, जैसे कि मेरे मेरे दक्षिणी क्षेत्र में मक्का नहीं बोया जाता है सर, तो सूखे वाले क्षेत्र में भी मक्का बोने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि उससे उपज हो और फिर इथेनॉल का भी प्रोडक्शन किया जा सके। तो उसका और जायद में भी ले सकते हैं। जी सर। जायद समझते हैं? समर जी सीजन सर, में जायद। जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। जी सर। कुछ वैरायटी बताइए आम का, आम का वैरायटी बताइए। आम का वैरायटी सर, आम का सर जैसे कि सर बक्सर की तरफ से चौसा हो गया, कलकतिया हो गया, फिर जिसको अभी जीआई टैग मिला वो कौन सा वैरायटी है? जर्दालू आम का सर। कुछ ड्वार्फ वैरायटी है आम का? आम का ड्वार्फ वैरायटी नहीं मालूम। लीची का प्रोडक्शन हमारा बिहार में हो रहा है, जी सर। हम लोग अच्छे प्रोड्यूसर। हम लोग का स्थान कहाँ है इंडिया में? इंडिया में सर लीची के स्थान पे सर पहला है मेरा। पहला क्योंकि- है? जी सर, बिहार का कुछ वैरायटी बताएंगे उसका? जी सर, लीची का है सर शाही लीची, कलकतिया लीची, फिर और सर याद नहीं कर पा रहे सर। मखाना की खेती कहाँ कहाँ होती है? मखाना की खेती सर मिथिला में होती है, फिर कटिहार की तरफ होती है। कुछ जो है केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाएं चल रही बिहार में, जी सर। कौन कौन सी हैं? सर केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है सर फसल बीमा योजना, तो फसल के बीमा के लिए दिया जाता है सर कि एक प्रतिवर्ष 6,000 रुपया 3 किस्तों में दिया जाता है सर। एक किस्त में 2,000 रुपया प्रति 4 महीने में। क्या नाम होता है इसका? फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा में थोड़ा ना मिलता है नहीं 2,000? सर, अच्छा जी सॉरी सर, फसल बीमा योजना नहीं, प्रधानमंत्री सहाय, मैं सुनन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि निधि, योजना। जी सर, थैंक यू सर। किसानों को सम्मान में ये निधि दिया जाता है, जी सर। पैसा दिया जाता है, उसको बोलते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? जी सर, वो भी प्रधानमंत्री के स्कीम के द्वारा ही चलाया जा रहा है कि किसानों का मिट्टी का जांच किया जाता है और उनको एक दिया जाता है प्रूफ में कि आपके मिट्टी में क्या क्या गुण का कमी है सर। पहले ये सर डिजिटल की तरफ धान में खैरा रोग लगता है, किसके सर। कमी से लगता है बताइए? खैरा रोग जिंक की कमी से लगता है सर। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सर
जिंक सल्फेट देंगे सर। कितना क्वांटिटी जिंक आप सल्फेट- कब देंगे? सर ये सर अगर जैसे सर हमें पता चलेगा कि खैरा लोग लग रहा है, तब हम यूरिया के साथ जिंक सल्फेट मिला के खेत में दे देंगे सर। आप धान के खेत से जा रहे हैं, कुछ गंध आ रहा है, तो आप क्या समझेंगे कौन सा सर- कीड़ा लगा? ये एक रोग है सर, मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ सर। एक रोग है जिससे गंधहीन कुछ ऐसा ही रोग होता है सर। गंदी बग? हाँ, गंदी बग सर। जी सर। यदि कुछ चलिए। बिहार में मानसून सक्रिय है जी सर। और अभी 3 डिस्ट्रिक्ट को जो है रेड अलर्ट पर रखा गया है। जी सर। कौन सा है 3 डिस्ट्रिक्ट? सॉरी सर, मैं देखा नहीं। और 13 डिस्ट्रिक्ट को जो है काफी मतलब बारिश होगी, ठंडका पड़ेगा, ऐसा भी कहा गया। वो 13 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? सर ये मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट गेस अच्छा। कर लूंगा सर। अभी यहाँ बिहार में कितने जलाशय हैं, रिजर्वायर, जलाशय? जी सर, जहाँ में जल संग्रह कर सकते हैं, हम्म जहाँ जल संग्रह होता है। हम्म। अभी सॉयल सैंपल के लिए बिहार सरकार जो है हर डिस्ट्रिक्ट में दिया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी फंड दे रहा है सॉयल सैंपलिंग के लिए। सबसे ज़्यादा कहाँ सॉयल सैंपलिंग हुआ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? और सबसे कम कहाँ हुआ? सॉरी सर, नहीं होगा। इम्प्लीमेंट अभी 10 डिस्ट्रिक्ट में प्लांट बैठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। नंबर 1 पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नंबर 1 पे शायद पश्चिमी चंपारण। नहीं, जहाँ ये कि नालंदा है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए अब आपके एरिया में कौन सा क्रॉप ग्रो करते हैं खरीफ में? खरीफ में सर धान। धान। जी सर। तो अभी फार्मर को क्या 2 वैरायटी धान का वैरायटी सर बताइए। धान का वैरायटी सर तुरंतो हो जाएगा, फिर पाइनियर हो जाएगा, 64-44 हो अच्छा, जाएगा। किसी को जीआई टैग भी मिला है बिहार में धान के वैरायटी को? कौन सा वैरायटी है वो, और कौन सा जिला है जहाँ के वैरायटी को मिला है जीआई टैग? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा। मरचा धान का सुने हैं? जी सर, थैंक यू सर। हाँ, वेस्ट चंपारण। जी सर। इसी तरह सब देख लीजिएगा, ये जी सब सर। जो क्वेश्चंस का है। पपाया का 2 वैरायटी बताइए। सॉरी सर। अच्छा, आईपीएम क्या है? मछली का 2 ब्रीड का नाम बताइए। मछली के 2 ब्रीड का सर, एक झींगा मछली, हम्म, एक सब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। इतना आसान क्वेश्चन है यार। रोहू है, कतला है, मांगुर है, इतना मछुआ है। इतना तो बचपन से आदमी देख रहा है, जान रहा है। इतना सवाल ये पढ़ने का विषय थोड़ा है, तो सामान्य ज्ञान का विषय है ना। मुर्गी देने वाली, वो अंडे देने वाली मुर्गी का नाम बताइए, ब्रीड का। पढ़े अंडर ग्रेजुएट में ना, बड़े बस ध्यान नहीं आ रहा है सर। तो सब में याद नहीं आएगा तो कैसे ऐसा होगा? किया जाए, कंक्लूड किया जाए, ऐसा है ना कि विक्रम, जी सर। आपका इंटरव्यू है 22 तारीख को। टू बी वेरी फ्रैंक सर। कि आप रिटर्न निकाल लिए हैं, जी सर। ज़रूर आपने मेहनत किया होगा, कब निकला है कोई इसमें दो मत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी में उसी तरह की मेहनत चाहिए जो परिलक्षित नहीं हो रहा है, जो नहीं दिख रहा है। तो करना क्या है, हिम्मत नहीं हारना, संकल्प तोड़ना नहीं है ना, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स लाना नहीं है। तो 20 दिन का समय है, अभी से लग जाना है। जो रिटर्न में आप पढ़े थे चैप्टर, सारी चीज़ों को फिर से आप रिवीजन कीजिए। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पढ़िए, 2-2 घंटा का ब्रेक लेकर, 2 घंटा पढ़े, आधा घंटा ब्रेक लिए, फिर चाय पानी पिए, म्यूजिक सुने, कुछ काम किए, फिर पढ़े। तो 6 घंटा की रोज पढ़ाई होनी चाहिए। सब्जेक्टिव जितनी चीज़ों पर आपका हुआ, कृषि अपने आप में बहुत व्यापक है, जी सर। बहुत से इसके विभाग हैं, बहुत से आयाम हैं इसके। तो सबको एक बार फिर से देखना शुरू करिए, अखबार पढ़ना शुरू कीजिए, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन सब सारी चीज़ों पर पूछा जाएगा।
कि आज का हेडलाइंस बताइए आप, जब अखबार पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जी सर। इलेक्शन अभी हुआ है, मंत्रिमंडल का केंद्र में गठन हुआ, कौन विभाग किस मंत्री को मिला, ये जानकारी चाहिए। कौन कौन से विधेयक आने वाले हैं, एक देश एक चुनाव पर बात हो सकती है, पूछा जा सकता है। नारी बंधन योजना पारित हुआ है विधेयक, क्या है भाई? तो इन सब सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा ना। अभी मौसम का जो प्रभाव हुआ, हीट वेव चला, पोल्यूशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की जितनी बात होती है उसका फसल पर क्या पड़ेगा। जैविक खेती की सरकार के लिए बहुत चिंता है। जैविक खेती किस राज्य में सबसे ज़्यादा हो रहा है आजकल देश में, बताइए? पूरे भारत में सर, हाँ, पूरे भारत में सर ज़्यादातर। ऑर्गेनिक खेती एक स्टेट में सबसे ज़्यादा हो रहा है। जी सर। उस स्टेट का नाम बताइए। वो छोटा सा सवाल है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है। सिक्किम में हो रहा है, सिक्किम में, जी सर, सिक्किम में हो रहा है। जिसको दार्जिलिंग चाय का पहला हाँ, ऑर्गेनिक GI टैग खेती मिला। के लिए बिहार में भी सरकार ने बहुत प्रश्रय दिया है। जी सर, कितने जिले चयन किए गए हैं? 13 जिला सर। 13 जिले, जी। वेरी गुड। और वो सब गंगा के किनारे वाले जिले हैं, जी सर। एक्सेप्ट नालंदा। जी। तो इन सब सारी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वहाँ कोई सवाल पूछा जाए तो यह नहीं कहने की जरूरत है कि सर मुझे, सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है। जी सर। ऐसा कहने से क्या होगा, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। जी सर। तो हम लोगों का सुझाव यह है कि कोई भी